हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन ईयर। इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करेंगे एंड देखेंगे कि ईयर किस तरीके से बिहेव करता है एंड साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करके हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेड की दोनों साइड ईयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेयर्ड ऑर्गन है। जब आप इस बाहर वाले एरिया को देखते हैं तो आपको लगता है कि यही कान है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ पार्ट हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी ब्रेन के साथ होता है। जब आप कोई भी आवाज सुनते हो तो ब्रेन उसे डिकोड करके बताता है कि आपने कौन सी आवाज सुनी है। इसके अलावा ईयर का एक फंक्शन और होता है जो कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। ईयर के हमने दो फंक्शन को देखा, एक तो ये हियरिंग में हेल्प करता है, दूसरा बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। अब ईयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। बात करते हैं आउटर ईयर की। ये जो आप बाहर वाला एरिया देख रहे हो, इसे पिन्ना कहा जाता है। ये जो एरिया है इसे पिन्ना कहा जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें या ये किसका बना हुआ होता है, तो ये इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अगर हम इलास्टिन कार्टिलेज को देखते हैं तो ये काफी स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है। जब आप कान को खींचते हो तो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। जब आप सेंटर में आते हैं तो एक होल दिखाई देता है जहां से साउंड एंटर करता है। यही होल अंदर जाकर ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल बनाता है। इस कैनाल्स में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें सेरियोमिनस ग्लैंड कहते हैं एंड ये ग्लैंड्स सेरियोमेन या ईयरवैक्स को सिक्रेट करती हैं। ईयरवैक्स का काम होता है कि ये कान को चिकना रखता है एंड इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया से बचाता है एंड डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत पतली सी थिन मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे टिम्पनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम कहा जाता है एंड इसे कान का पर्दा भी कहा जाता है। ईयर ड्रम इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप ड्रम को टच करते हैं तो एक वाइब्रेशन एम्पलीफाई करता है। जैसे ही साउंड इस ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ टिम्पनिक मेम्ब्रेन से टकराता है तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। बात कर ली है आउटर ईयर की, बात करते हैं मिडल ईयर की। ये जो आपको छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है इसे मिडल ईयर कहा जाता है। मिडल ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं: मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। जैसे कि आप ये डायग्राम है इसमें देख सकते हैं, इन्हें ऑसिकल्स भी कहा जाता है। इन बोन्स का काम क्या होता है मैं बताती हूँ। जब साउंड ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ टिम्पनिक मेम्ब्रेन से टकराता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो मेलियस बोन इस वाइब्रेशन को रिसीव करती है, इनकस बोन को ट्रांसफर करती है, इनकस बोन इसी वाइब्रेशन को स्टेपिस बोन को ट्रांसफर करती है। अगर हम स्टेपिस की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है एंड इसका जो एंड कनेक्शन होता है वो इनर ईयर के साथ अटैच होता है। एंड ये जो आपको ट्यूब जाती हुई दिखाई दे रही है इसे यूस्टेचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब कहा जाता है एंड ये ट्यूब जो है वो नेसोफेरिंक्स तक जाती है। जब एटमॉस्फेयर से नोज में एयर एंटर करती है तो ये ट्यूब नेसोफेरिंक्स से एयर को लाती है एंड इस ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव आती है और यहाँ से एयर आती है। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड की, इधर की साउंड वेव एंड इधर की जो एयर है ना, इसका जो प्रेशर होता है वो इक्वल रहता है। अगर इसका प्रेशर इक्वल रहता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जब इक्वल रहेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये होता है इस ऑडिटरी ट्यूब का काम। अब बात कर लेते हैं हम इनर ईयर की। ये जो आपको स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे इनर ईयर कहते हैं। इसका ये जो पोर्शन है इसे कॉक्लिया कहा जाता है। यही ऑडिटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड इसके ऊपर की तरफ देखें तो कुछ कैनाल्स नजर आती हैं जिन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इस कैनाल से कुछ नर्व ब्रेन तक जाती हैं जिन्हें वेस्टिब्युलर नर्व कहते हैं। अगर कोक्लिया से नर्व ब्रेन तक जाती हैं तो इन्हें कोक्लियर नर्व कहते हैं एंड कोक्लिया में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे कोक्लियर फ्लूइड कहते हैं। एंड इसके स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है। एक बार मैं इसकी प्रोसेसिंग रिपीट कर देती हूँ। जब साउंड ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ टिम्पनिक मेम्ब्रेन से टकराता है तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसे मेलियस बोन रिसीव करती है, इनकस बोन को ट्रांसफर करती है, इनकस बोन स्टेपिस बोन को ट्रांसफर करती है। स्टेपिस बोन इनर ईयर के ओवल विंडो को हिट करती है जिससे कोक्लिया में भरा हुआ फ्लूइड मूव करने लगता है या फिर वाइब्रेशन करता है। इस कोक्लिया में कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो झूमने लगते हैं या बेंडिंग करने लगते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब ये हेयर सेल्स बेंडिंग करते हैं तो एक उन पर प्रेशर आता है, तनाव आता है, जिससे हेयर सेल्स के मैकेनिकल वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और
उसमें डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड डिपोलराइजेशन की वजह से एक कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम सेल के अंदर आता है एंड वेसिकल फ्यूजन में हेल्प करता है। वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं जिन्हें कैल्शियम इन्हें बाहर रिलीज कराता है। अब उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को कोक्लियर नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है एंड या फिर सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है। हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है, प्रोसेसिंग समझ लिया। अब कोक्लिया का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे हेयर सेल्स में बेंडिंग होती है, कैसे डिपोलराइजेशन होता है एंड कैसे सिग्नल ब्रेन तक जाता है।